हेलो विद्यार्थियों, आज हम एड्स रोग के प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इंडेक्स इस प्रकार से है: इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ HIV, ट्रांसमिशन ऑफ HIV, हाउ डज HIV वीकन द इम्यून सिस्टम, सिम्टम्स ऑफ एड्स, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, डायग्नोसिस ऑफ एड्स, प्रिवेंशन ऑफ एड्स, वर्ल्ड एड्स डे, बिब्लियोग्राफी। इंट्रोडक्शन। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। यह एक जानलेवा बीमारी है जो मानव शरीर की प्रतिरक्षा को कमज़ोर कर देती है। सर्वप्रथम सन 1981 में अमेरिका में एड्स के प्रथम रोगी की पहचान हुई थी। भारत में एड्स का पहला रोगी सन 1986 में चेन्नई में मिला था। यह रोग पूरे विश्व में फैल चुका है और इस रोग से 44 मिलियन से भी अधिक लोगों की मृत्यु वर्तमान समय तक हो चुकी है। इस रोग का रोगकारक वायरस HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, जो पश्च विषाणु रेट्रोवायरस श्रेणी का वायरस है। स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड RNA की 2 कॉपियाँ पाई जाती है। RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम संबद्ध होता है। RNA के चारों ओर प्रोटीन के 2 आवरण, आंतरिक आवरण P24, बाह्य आवरण P17 पाए जाते हैं। प्रोटीन आवरण के चारों ओर फॉस्फोलिपिड द्विस्तर पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड द्विस्तर में ग्लाइकोप्रोटीन GP41 और GP120 धसे होते हैं। GP41 मीन्स ग्लाइकोप्रोटीन 41, GP120 मीन्स ग्लाइकोप्रोटीन 120। HIV वायरस का डायग्राम इस प्रकार से है। HIV वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड RNA 2 कॉपी पाई जाती है। एक कॉपी हो गई, एक कॉपी हो गई, और प्रत्येक RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम अटैच होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। इस प्रकार से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यहाँ पे RNA से जुड़े हुए हैं। RNA के चारों ओर ये ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, ये है प्रोटीन 24, और ये इसके चारों ओर HIV वायरस का डायग्राम इस प्रकार से है। HIV वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड RNA की 2 कॉपीज होती है। एक कॉपी ये हो गई, एक कॉपी ये हो गई। RNA के साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जुड़ा होता है, तो ये पॉइंट के रूप में आपको दिख रहा है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। RNA के चारों ओर प्रोटीन के 2 आवरण P24 और P17 पाए जाते हैं। ये हो गया P24, ये हो गया P17। P17 के चारों ओर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पाई जाती है। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हो गई। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में ग्लाइकोप्रोटीन धसी होती है। ग्लाइकोप्रोटीन GP41 मीन्स ग्लाइकोप्रोटीन 41 और GP41 से जुड़ी हुई ग्लाइकोप्रोटीन 120 पाई जाती है। ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस निम्न तरीकों से फैलता है: संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई या इंजेक्शन या ब्लेड का प्रयोग करने से, संक्रमित रक्त चढ़ाने से, संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु को। HIV इनसे नहीं फैलता है। हाथ मिलाने से, साथ बैठने, खाने या कपड़े उपयोग करने से, मच्छर के काटने से, गले लगाने या सामान्य संपर्क से। हाउ डज HIV वीकन द इम्यून सिस्टम? HIV मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद मैक्रोफेज को संक्रमित करता है। मैक्रोफेज में वायरल RNA में रेप्लिकेशन से वायरल DNA का निर्माण होता है। यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा प्रेरित होता है। वायरल DNA मैक्रोफेज के केंद्रक में प्रवेश कर मैक्रोफेज के DNA में समाविष्ट हो जाता है, जिससे
नए वायरस पैदा होते हैं। इस प्रकार मैक्रोफेज HIV फैक्ट्री का काम करती है। नए बने वायरस मैक्रोफेज से निकल करके टी हेल्पर लिम्फोसाइट या CD4 लिम्फोसाइट को संक्रमित कर उनमें रिप्लिकेशन करते हैं और टी हेल्पर लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। यह क्रम बार बार दोहराया जाता है, जिससे टी हेल्पर लिम्फोसाइट के नंबर कम होते जाते हैं। जब टी हेल्पर लिम्फोसाइट के नंबर 200 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड से कम हो जाते हैं तो प्रतिरक्षा काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और यह अवस्था एड्स कहलाती है। HIV वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले मैक्रोफेज को संक्रमित करता है और मैक्रोफेज में अपना RNA भेज देता है। ये वायरस का RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्रिया के द्वारा DNA में बदल जाता है। इस क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। यह वायरल DNA मैक्रोफेज के केंद्रक में प्रवेश कर जाता है और मैक्रोफेज के DNA से जुड़ जाता है, जिससे मैक्रोफेज में नए HIV वायरस पैदा हो जाते हैं। यह नए HIV वायरस मैक्रोफेज से बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकल करके टी हेल्पर लिम्फोसाइट या CD4 लिम्फोसाइट को संक्रमित करते हैं। यह क्रम बार बार दोहराया जाता है, जिससे टी हेल्पर लिम्फोसाइट के नंबर घटते जाते हैं। जब टी हेल्पर लिम्फोसाइट के नंबर 200 पर mm³ ऑफ ब्लड से भी कम हो जाते हैं तो प्रतिरक्षा बहुत कमज़ोर हो जाती है और यह कंडीशन एड्स कहलाती है। सिम्टम्स ऑफ एड्स। संक्रमण से एड्स के लक्षण प्रकट होने तक कुछ महीनों से कई वर्षों तक का समय लगता है। एड्स के लक्षण इस प्रकार से हैं: लगातार बुखार, दस्त, वजन का घटना, बार बार संक्रमण, लसिका ग्रंथियों में सूजन। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। HIV के उपचार के लिए एंटी रेट्रोवायरल औषधियों का प्रयोग किया जाता है जो वायरस के रिप्लिकेशन को रोक देती है। इस उपचार से व्यक्ति की मृत्यु को कुछ वर्षों तक के लिए टाला जा सकता है, लेकिन मृत्यु को रोक नहीं सकते हैं। डायग्नोसिस ऑफ एड्स। HIV की पुष्टि के लिए 2 टेस्ट है, ELISA और PCR। प्रिवेंशन ऑफ एड्स। एड्स की रोकथाम के लिए नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संगठन कार्य कर रहे हैं। एड्स की रोकथाम के लिए निम्न उपाय करने चाहिए: सुरक्षित यौन संबंध, कंडोम का इस्तेमाल करना, जांच किया हुआ सुरक्षित रक्त चढ़ाना चाहिए, डिस्पोजेबल सुई का प्रयोग करना चाहिए, HIV की जांच करवानी चाहिए। वर्ल्ड एड्स डे। विश्व एड्स दिवस 1988 के बाद से 1 दिसंबर को हर साल मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य एड्स के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। बिब्लियोग्राफी।